हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रेजोनेंस। अब जो रेजोनेंस होता है वो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि भाई रेजोनेंस क्या चीज़ है, ये क्या कहना चाहती है और क्या एक्सप्लेन करना चाहती है। कई बार उन्हें डाउट होता है कि कैसे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेजोनेंस की ज़रूरत होती है। तो आज हम उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए, रेजोनेंस जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो रेजोनेंस है उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है और हमें इसकी नीड क्यों है। फिर दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। तो अब हम सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की है, यहाँ पर हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडिंग है हमारी रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि रेजोनेंस क्या होता है। द टर्म रेजोनेंस कैन सिंपली अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन। बेंजीन बहुत ज़्यादा फेमस है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो भी बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है उसे बेंजीन के बारे में ज़रूर पता होता है। तो बेंजीन जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C6H6। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम कार्बन की बात करें तो देखिए ये कार्बन लगे हुए हैं, ये यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं भाई, कार्बन। अब ज़रा यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। सो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो बेंजीन होती है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं तो अल्टरनेटिव फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि बेंजीन हैज़ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड carbon double bond carbon bonds. So it have to shows carbon carbon single bond length of 154 picometer and carbon double bond carbon bond length of 134 picometer। यानी जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है वो कार्बन को शो करनी चाहिए थी, बट सरप्राइजिंगली हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है कि जो कार्बन बॉन्ड लेंथ है बेंजीन के अंदर वो आती है 139 पिकोमीटर, जो ना तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की है और ना ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की है। ये क्या है, इंटरमीडिएट हो गया, यानी एवरेज हो गया इन दोनों के बीच का। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आ रहा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आ रहा। तो विच इज इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, यही हमने अभी तक देखा। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ड्रॉन बाय फॉलोइंग वे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम उसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक इस तरीके से, देखिए हम यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 3 कार्बन 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन 4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अब हम यहाँ दूसरे में ड्रॉ करेंगे तो इसे हमने बोला 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या कंडीशन चेंज की है, हमने यहाँ कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ कार्बन 1 और 2 के बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब ज़रा यहाँ ध्यान से समझना हमने क्या किया है, यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ गायब है, मतलब यहाँ जो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड थे हमने दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। किस लिए, ताकि हम ये बता सके कि किस तरीके से बेंजीन जो है वो एवरेज बॉन्ड लाइन शो कर रहा है। लेकिन फाइनली निकल कर ये आया कि ना तो ये स्ट्रक्चर और ना ही ये स्ट्रक्चर, ये दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। एक थर्ड स्ट्रक्चर है जो बेंजीन के लिए करेक्ट होता है, जिसको हम यूजुअली बनाते भी हैं। हम क्या करते हैं, देखो कई बार आपने किया होगा, आप एक बेंजीन बनाते हो और बेंजीन के अंदर एक रिंग बिठा देते हो, और आपके टीचर भी आपको बार बार कहते हैं कि भाई बेंजीन बनाओगे तो उसके अंदर रिंग लगाना वरना साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो बेंजीन के अंदर ये रिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, इसका रीज़न ये है हमारे पास कि ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब बात आती है, हम तो रेजोनेंस पढ़ रहे थे, हम ये कहाँ आए? तो यहीं पे हमारे पास कंसेप्ट आता है रेजोनेंस का। तो देखिए, रेजोनेंस थ्योरी ये कहती है कि द बोथ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं इन्हें हमने नाम दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज हाइब्रिड ऑफ अबोव बोथ स्ट्रक्चर, यानी इन दोनों स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलेंगे, जिसे हमने क्या नाम दिया? रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, इनका जो हाइब्रिड होगा वही इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी, और जिसका नाम हमने दिया है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड? द रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ हाइब्रिड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड also we can say that it is a actual structure of that compound, and these two structure is called resonating structures। ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला है भाई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हम यहाँ कह सकते हैं, देखो मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ है कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनसे क्या मिलकर बना हुआ है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये जो हाइब्रिड होता है ये क्या कर रहा है? ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे बेंजीन जो है वो इस बॉन्ड लेंथ को शो कर रहा है। रेजोनेंस में जो है हमारे पास जो बेंजीन है वो डबल बॉन्ड भी रखता है। देखिए ध्यान से समझना, एक थोड़ी सी बात देखिए यहाँ पर, जैसे आपने एल्कीन पढ़ी है तो C डबल बॉन्ड C, ये मैंने एल्कीन शो की। अब एल्कीन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं Br2 से, तो ये रिएक्शन होती है कैसी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। यहाँ हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? देखिए ध्यान से समझना, ये हमने लिखा कार्बन, ये हमने लिखा कार्बन, और एक एक Br हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। एडिशन का मतलब यही तो है कि हमने Br ऐड कर दिया। तो अब बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, बेंजीन को भी ये रिएक्शन शो करनी चाहिए, लेकिन यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देता है कि बेंजीन ये रिएक्शन शो क्यों नहीं करती। दैट वाई रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात अगर हम करें कि एसीटेट आयन, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एसीटेट आयन ऑल्सो शोज रेजोनेंस। कैसे भाई? देखिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकंड स्ट्रक्चर है एसीटेट आयन की। अब यहाँ क्या होता है कि जो एसिटेट आयन होता है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज ना तो इस ऑक्सीजन पर रहता है ना ही इस ऑक्सीजन पर रहता है, ये इन दोनों के बीच में कैसे घूमता रहता है। देखिए कैसे, ये यहाँ गया तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड के ऊपर आता है तो एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास। तो जब बॉन्ड उठकर किसी एटम पे जाता है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेम यहाँ देखिएगा, ऐसे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया यहाँ से, और ये कार्बन, इसके साथ क्या बन गया? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब अगर ये वापस से ये इस तरह से हो जाए तो ये वापस फर्स्ट जो आपकी स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमने इस तरीके से शो किया है कि इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में कौन सा चार्ज घूम रहा है भाई? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमने यहाँ बात की रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या होता है? जस्ट इज अ फिनोमेना जो क्या करता है, आपके किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए काम में आता है, जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर यूज़ करते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो उन दोनों का क्या होती है? हाइब्रिड होती है। अब एक बात मेरी यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं दे आर नॉट रियल, दैट मीन्स दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। रियल में केवल हम उनके रेजोनेंस हाइब्रिड को ही देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकली, दे आर हाइपोथेटिकल, दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। वो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करती, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरीके से हमने पढ़ी है। आज एक जनरल इंट्रोडक्शन था रेजोनेंस के बारे में, जिसमें हमने दोनों एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट क्या होते हैं। थैंक यू।